नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की, जहां देवकर में सुरही नदी के उफान पर होने से नगर के 5 वार्ड सहित दर्जनों गांवों में संपर्क हुआ प्रभावित। आगे चर्चा करेंगे झारखंड के चतरा की, जहां एक सनकी पति ने पत्नी व मां को केरोसिन तेल छिड़क कर जिंदा जलाया। साथ ही बात होगी उत्तर प्रदेश के गोंडा की, जहां कजरी तीज को लेकर आयुक्त व डीआईजी ने किया निरीक्षण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बेमेतरा से है, जहां अंचल की लाइफलाइन सुरही नदी लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ ने नगर में कोहराम मचा दिया है। बता दें कि सुबह से ही सुरही नदी के जलस्तर बढ़ने का सिलसिला देर शाम तक निरंतर जारी रहा, जिसमें नगर के विभिन्न वार्डों एवं इलाकों सहित मुख्य मार्ग में स्थित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की दर्जनों दुकानें, आवासीय घरों, स्कूल, गौठान, बाजार स्थल सहित विभिन्न इलाकों में उफान नदी का पानी घुस चुका है। लिहाजा इस स्थिति से नगर में काफी हलचल मच गई है, जहां पर नगर के विभिन्न वार्डों का आपसी संपर्क तक टूट चुका है। वहीं आवागमन व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। बताया जा रहा है कि नगर में इस तरह की स्थिति आज से 3 वर्ष पूर्व 2020 में नजर आई थी, जिसमें तत्कालीन समय में सुरही नदी ने भयानक रूप लेते हुए पूरी आदिबस्ती को बाढ़ के पानी से डुबो दिया था। वहीं पुनः आज की बाढ़ ने नगरवासियों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। बहरहाल देवकर में बाढ़ का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां पर कई रिहायशी घरों के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठान भी देर शाम तक पानी में डूबे नजर आए, जिसमें बड़े पैमाने पर नगरवासियों को नुकसान की आशंका गहरा गई है। में जो देवकर मुख्यालय के सुरही नदी, हम आपको बता दें कि अभी जो विगत 2-3 दिनों से जो लगातार बारिश हो रहा है, उसके बाद पूरा नाला, जो छोटा नाला, पुल पूरा उफान पे रहा है। ये जो देवकर सुरही नदी है, या मतलब इस एनीकट से मेन मुख्य मार्ग आने जाने का अभी कल रात से परसों से बंद हुआ है। अभी लगभग 2020 में फिर ऐसी आया था, जो पूरा गांधी चौक तक पूरा पहुंचा था। अभी पूरा आप देख सकते हो कि अभी पूरे बाजार तक पहुंचा, तेजी से पानी अभी आ रहा है। इस वक्त में सुरही नदी के जो बाढ़ स्तर इतना तेजी से बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। जो देवकर का जो मुख्य मार्ग, जो प्रवेश द्वार से जो पहले अभी और ये जो पुराना पुल था, वो तेजी से इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि कम से कम 2 से 3 घंटे के अंतर में पहले पुल के जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर था, लेकिन अभी 1 से 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा रोड कहीं ना कहीं, जो 2020 में ऐसी स्थिति आया था, अभी 2 से 3 घंटे के अंदर अभी और देवकर नगर पंचायत के करीब 5 वार्ड का संपर्क टूट चुका है। और अभी तक जो स्थानीय प्रशासन वहाँ पर भी पहुँची नहीं है, क्योंकि अभी अपन देखे हैं कि जो डी पारा में जो अभी स्कूल आत्मानंद के जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल पूसी पार करके अभी निकले हैं। संजू जैन, सी न्यूज़ भारत। लगातार बढ़ रहा है अभी नदी हमारे देवकर का। 2 घंटे से पहले रोड पूरा खाली था और अभी 2 घंटे बाद और उफान पर दिया आने वाले ने। आया था 2 साल पहले, था इसी स्थिति और आया था, इससे ज़्यादा आए थे और 2 साल पहले। और बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर चतरा के इटखोरी थाना क्षेत्र से है, जहां पितीज में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जिसमें पितीज सुरही बागी गांव निवासी स्वर्गीय आदित्य दांगी के पुत्र सनकी कुलदीप दांगी ने अपने पत्नी सविता देवी पर केरोसिन तेल छिड़क कर जिंदा जलाकर फरार हो गया। बता दें कि घटना बीते 11:30 रात की बताई जा रही है। इस घटना में मृतका की सास भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज रांची रिम्स में चल रहा है। उनकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना इटखोरी थाने को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विनोद कुमार, एसआई गौतम दास दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चतरा भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से केरोसिन तेल के गैलन भी बरामद किए हैं। मृतका के पिता ने बताया कि मेरी पुत्री के साथ उसके पति के द्वारा लगातार मारपीट की जा रही थी। सनकी दामाद ने पूर्व में भी ससुर को भी चाकू दिखा चुका था। गुरुवार रात दामाद ने अपनी पत्नी को मारपीट कर केरोसिन तेल छिड़क कर जिंदा जला दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना में मृतका की सास अपनी बहू व 2 नन्हे मुन्ने बच्चों को बचाने में झुलसकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिनका इलाज रांची में किया जा रहा है। इटखोरी थाना प्रभारी विनोद कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि फरार पति कुलदीप दांगी को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। मृतका के 2 बच्चे हैं, रो रो कर बुरा हाल है। इसी तरह ड्रामा हो रहा, समझे। हम कई बजे सबसे पहले आप कौन लगते हैं उनके? हम उनका ससुर लगते हैं। क्या नाम है आपका? लड़कियां का हम पिता लगते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा परमेश्वर दांगी।
कैसे क्या मामला है पूरा? मामला है कि 3-4 दिन के पहले से जो मारपीट हुआ, थोड़ा इसमें जो देखो बाबू, इसमें से वीडियो किया हुआ, हमारे पास फोटो निकाल के। अच्छा, वो बाद में देखेंगे, पहले आप पूरा मामला बताइए। हाँ, तो वो मारपीट किया तो हम आए वो दिन में, हम लोग इसको समझाने लगे अंदर में इसको हम बहुत कुछ डांटे दबाए, कुछ बोला नहीं। हम उसको बोले कि तुमको इतना मारेंगे कि तुम्हारा हालत ख़राब करेगा, तुम्हारा बहन को कोई मारेगा क्या लगेगा। इतने पर वो लड़का क्या किया कि वहाँ से छुरा एगो था, छुरा लेके हमरा पर भी चला दिया। तो चूल्हा जो था उसको हम रोक लिए, तब चूल्हा रोक के उसके बाद उसका छोड़ के उसके बाद हम आए बाहर। तो यहाँ से हम डंडा उठाए तो हम पकड़े उसको, तो हम लोग दोनों गोटी 2-4 डंडा देना शुरू किए कि साला जब हमको पर ये हालत करता है मेरा बेटी। जब आपको पता था कि आपकी बेटी को यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है तो आप पहले से सावधान क्यों नहीं हुआ? सावधान हम लोग क्या, पहले हम बेटी का भी बोले कि तुम अभी भी चले हो मेरे साथ, है तुम दो बच्चा, हम बच्चा का परवरिश कर लेंगे, इसको तरह अपना जान दो। लड़की हमको बोलना है पापा जब तक सुधारना होगा हम सुधार। नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय कुमार दांगी हुआ। ये घटना के बारे में सबसे पहले बताएं, कब घटी थी ये घटना? ये घटना रात की घटना है और यह घटना जो है सो गांव के लिए समझ लीजिए एकदम शर्मसार की बात है, मतलब एकदम अत्यंत दुखद घटना है। अगर ये लड़का अगर यहाँ से भाग गया है रात में, अगर हम लोग को किसी को भी गांव को यहाँ पर नजर आएगा तो सबसे पहले इसको तो पुलिस के हवाले हम लोग करेंगे। हाँ, इसको कोई भी यहाँ पर गांव में 23 तारीख के दिन में भी बहन को मेरी मारा था, बहुत मारा था। उस दिन मेरी बहन मेरे पास फोटो भेजी। उस दिन यहाँ पापा, जीजा जी, हमारे घर में भाई लोग के न रहने की वजह से मेरे छोटे देवर आए थे। उसको समझाने की कोशिश की, समझाएं, उसके साथ हाथापाई भी हुआ। मेरा देवर हाथ में काट दिया, अभी भी उदागी है, ये है अभी तक भी है। बहन को चलाए, बहनों नहीं साथ में गई कि शायद ये सुधर जाएगा। तब से लेकर के अब तक उसके साथ जो भी करता है सिर्फ उसको सुधरने के इंतजार में हूँ। बहन मेरी थी से मतलब कि नहीं जा रही थी कि आज न कल सुधर जाएगा। अभी तक फिर भी हम लोग शांत थे। कल हुआ, कल सुबह मेरी बहन खाना पीना सब बनाई है, उस वक्त भी हमसे बात की है। खाना बना के खाने जब बैठी मेरी बहन, उस वक्त वो खा रही थी, बात कर रही थी। उसी समय उसका मोबाइल छीन करके इनका बड़ा भाई जगेसर है, उनके पास मोबाइल लेके चला आया कि मोबाइल इसका चाहे कोई दूसरा लड़का से बात करती है और दूसरा जगह यही थी करती है। उसके बाद फिर ये मोबाइल चेक किया है जगेसर जो है सो। मोबाइल से जब कुछ नहीं निकला, मोबाइल चेक करने के बाद हम जगेसर पास, जब मेरे पास ये सब पता चला, जगेसर पास हम खोल के फ़ोन नहीं उठाया। उसकी बीबी फ़ोन उठाई, मनीषा देवी, वो फ़ोन उठाई तो उसको बोले कि क्या मनीषा तुम मोबाइल चेक की तो कुछ मिला मोबाइल से? बोल नहीं, कुछ नहीं मिला। तो कल ये कुछ नहीं मिला तो अब क्या करना चाहिए और कितना मेरी बहन को झेलनी बोलती है इसे बताओ। अगर हम इतना तक बोले मेरी बहन के सामने, तेरी बहन रहती तो तू क्या करती? उसको अपना गोतिनी ना समझ करके बहन समझो। अब बताओ अगर उसके साथ ये होता तो तुम क्या करती? इतना दूर तक मेरा मनीषा से बातचीत हुआ है। उसके बाद फिर मेरी बहन से मेरा बात हुआ। मेरा बहन को बोले सविता अब आवेदन दो और इसको छोड़ दो, अब नगर नहीं सहने सक रही है। तो मेरी बहन बोली दीदी अब हम ना बर्दाश्त कर पाएंगे, अब हम आ जाएंगे, अब जैसे होगा भीख मांग के खाएंगे, लेकिन ये भी लड़का साथ हम नहीं रह पाएंगे। उनकी माँ स्कूल से आई, स्कूल से आने के बाद हम उसकी माँ से भी बात किए हैं। बोले कि माँ अगर मेरी बहन के सामने अगर आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? बोल कोई नहीं बर्दाश्त करता तो कल आप क्या करने बोलते हैं? तो बोले कि आने दीजिए हमारी बहन के। बोल दी माँ की ना से मुखिया सरपंच क्या कह पाए, इसलिए मेरी बहन नहीं गई कि अगर हम चले जाएंगे यहाँ से तो झूठा साबित हो जाएंगे, हमको लोग बदनाम करेगा, इसलिए बहन मेरी नहीं गई। मेरी बहन शाम तक बात की, उसमें बोली दीदी कल सुबह हम इस घर से निकलेंगे। देखिए हो गया, अभी जो उनके पति हैं वो कहाँ? फरार हो गया। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां कजरी तीज के त्योहार को लेकर गोंडा जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों का देवीपाटन मंडल के आयुक्त और डीआईजी ने निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभारी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, डीपीआरओ, अधिशासी अधिकारी व अन्य अधिकारियों के साथ दुखहरण नाथ मंदिर, सरयू घाट व पृथ्वीनाथ मंदिर का निरीक्षण कर तैयारियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरयू घाट के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि जल लेने व स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उचित गहराई से बैरिकेडिंग लगाई जाए। आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नावों व गोताखोरों की व्यवस्था की जाए। मंडलायुक्त ने सीएमओ को महिला व पुरुष चिकित्सक व दवाओं के साथ मेडिकल टीम लगाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि महिला व पुरुष के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने महिला व पुरुष सुरक्षा बलों के द्वारा श्रद्धालुओं के आवागमन को सुचारू रूप से संचालित किया जाए, अन्य जिलों से आने वाले वाहनों के लिए रूट डायवर्जन किया जाए, दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो उसके लिए पर्याप्त तैयारी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को साफ सफाई व मजबूत बैरिकेडिंग व अन्य तैयारियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां सरिया क्षेत्र के बालेडीह के बारसोती नदी पर 4 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास शुक्रवार को विधायक विनोद कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक विनोद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बालेडीह और चौबे के बीच ये पुल बन रहा है और ये पुल बनने पर महिलाएं, बुजुर्गों और बच्चों का उत्साह सबसे अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि पुल से 2 रास्ते नहीं बल्कि पूरे इलाके को जोड़ता है। लोगों में हर्ष का माहौल है क्योंकि पूरे सरिया क्षेत्र के लोगों को चौबे रेलवे स्टेशन से जोड़ेगी। ये पुल 3 जिले गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग को जोड़ेगी, जिससे तमाम सरिया क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलेगी। आज मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बालेडीह में जो है बरसोती नदी पे पुल का शिलान्यास था। यह पुल बालेडीह और चौबे के बीच बन रहा है और अक्सर आप जो देखते हैं कि ये पुल बनने में, पुल की शुरुआत में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों का उत्साह सबसे ज़्यादा दिखता है, क्योंकि पुल सिर्फ 2 रास्ते नहीं, पूरे 2 इलाके के 2 क्षेत्रों को लोग जुड़ता है और ये तमाम हजारों हजार लोगों की खुशी बता रही है। इस पूरे इलाके को, सरिया के इलाके को चौबे रेलवे स्टेशन से जाने में मदद मिलेगी और चौबे के इलाके के लोगों को इधर जो है नगर केसवारी, अमनारी का इलाका जो है जाने में मिलेगा। बहुत प्रतीक्षित पुल था, लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे। और सिर्फ यह पुल ही नहीं, इस पुल के साथ ही जो बगोदर से लेकर के अमनारी तक सड़क आ रही है उसका एक हिस्सा की मरम्मती हो गई है। अमनारी से बालेडीह की भी जो सड़क है उसकी भी मरम्मती होगी, उसका भी प्रस्ताव। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता संजीत सिंह की रिपोर्ट। पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित महावीर मंदिर में भव्य तरीके से दुर्गा पूजा मनाने को लेकर बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता योगेंद्र प्रसाद सोनी ने की। इसमें सभी की सहमति से दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष सुदर्शन सोनी, उपाध्यक्ष राजू राय, सचिव पवन सोनी, उपसचिव अनिल गुप्ता व मुकेश सोनी, कोषाध्यक्ष संदीप सोंडेक एवं उपकोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सोंडेक को चुना गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार का दुर्गा पूजा को धूमधाम एवं भव्य तरीके से मनाया जाए। इस पर विस्तार से सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही समिति के अध्यक्ष ने कहा कि इस वर्ष भव्य पंडाल, लाइट सजावट और माता की मूर्ति आकर्षण का केंद्र रहेगा। मौके पर राम सोनी, अनिल गुप्ता, सुमित गुप्ता, चंदन सोनी, सुजीत कुमार सोनी, राकेश कुमार, ओम प्रकाश गिरी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अवध की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के उसी हुड्डा ग्राउंड की, जहां से प्रधानमंत्री बनने से पूर्व वर्ष 2013 में आयोजित भूतपूर्व सैनिक रैली को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूतपूर्व सैनिकों से वादा किया था कि 2014 में भाजपा की सरकार बनी तो पहली कलम से मात्र 10 महीनों में 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का काम करेंगे। लेकिन आज 10 साल बीत जाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है और इसी ग्राउंड में फिर से भूतपूर्व सैनिक 17 सितंबर को एक महारैली कर प्रधानमंत्री को उनके वादे की याद दिलाना चाहते हैं। ये कहना है उन भूतपूर्व सैनिकों का जो रैली की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस रैली में देश भर से लगभग 1 लाख भूतपूर्व सैनिक हिस्सा लेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में भूतपूर्व सैनिकों का क्या कुछ कहना है। मैं सूबेदार मंजीत सिंह, गांव पूंसी का, जिला रेवाड़ी। मंजीत जी, ये जो रैली की जा रही है पूर्व सैनिकों की, क्या उद्देश्य है और किस प्रकार की तैयारी? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के पूर्व सैनिक इस 17 सितंबर की महारैली के अंदर आ रहे हैं और जो ये रैली की जा रही है ये हमारी OROP-2 की विसंगतियों के विषय में की जा रही है, जिनमें जो त्रुटियां रह गई है वो सरकार के सामने लाने के लिए ये रैली की जा रही है। और यहाँ पर इस धरना स्थल, रैली स्थल के ऊपर वो जगह हैं जो 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रैली की थी और पूरे भारतवर्ष के पूर्व सैनिक यहाँ इकट्ठा होके उनको ये आश्वासन दिया था कि आप हमारी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी करेंगे तो हम आपका साथ देंगे। उन्होंने ये वादा इसी ग्राउंड से किया था कि मेरी पार्टी सरकार में आई
मैं प्रधानमंत्री बना 100 दिन के अंदर आपका 1 रैंक 1 पेंशन का अलाउंस कर दूंगा। लेकिन आज 10 साल होने को जा रहे हैं, वो समस्या वहीं की वहीं रुकी हुई है। और अब सैनिकों ने इस ग्राउंड से ये रैली इसलिए करी है कि उनको वो वादा जा रही है पूर्व सैनिकों की, क्या है पूरा कार्यक्रम इसको लेके? मैं राम अवतार यादव, चेयरमैन डीएन पब्लिक स्कूल बालावा जमापुर रेवाड़ी। जैसा कि सभी पूर्व सैनिकों को पता है कि यह रैली 17 सितंबर रविवार को हुड्डा ग्राउंड में होने जा रही है और हमारे पूर्व संगठन कल्याण के अध्यक्ष राजपाल जी के नेतृत्व में इस रैली का पूरा काम लगभग हो चुका है। राजपाल सर की टीम ने एक अच्छा वर्क किया है और लगभग हमारे पूरे कार्य इस रैली के लिए तैयार हो चुके हैं। और इस महारैली में हमारे मुख्य अतिथि योगेंद्र यादव परमवीर चक्कर और श्री चमन सिंह महावीर चक्कर वो होंगे, तथा साथ में वीर चक्र और बहुत सारे हमारे पूर्व नौसैनिक सेना मेडल भी यहाँ पे आएंगे। और इस संगठन में OROP के संगठन में बहुत सारे भारतवर्ष में संगठन जुड़े हुए हैं, उनके भी चेयरमैन और प्रतिनिधि यहाँ रेवाड़ी में पहुँचेंगे। क्या उद्देश्य क्या है पूरा इस रैली का? उद्देश्य जो OROP की जो हमारी कुछ कमियां हैं उसके बारे में उद्देश्य हैं। और फिर जब हम 17 तारीख को यहाँ पे रैली करोगे, आप देखोगे कि 17 सितंबर को जब रेवाड़ी हुड्डा ग्राउंड में हमारे पूर्व सैनिक यहाँ पे पहुँचेंगे तो हम अपने मेन गेट पर उनका धूमधाम से स्वागत करेंगे, फूल माला के साथ और ढोल बीन के साथ उनको रिसीव करेंगे और फिर उनको अपने सैनिक की रैली के पंडाल में वहाँ तक लेके आएंगे। और हमारे इसमें बहुत वीर नारियाँ इस रैली के अंदर पहुँचेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो कि आप ये हमारा टेंट की व्यवस्था है यहाँ पे बहुत शानदार हमने की हुई है, पार्क की व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है। और सभी जो बाहर से हमारे पूर्व नौसैनिक हमारे मेहमान आएंगे उनके लिए हमें लंच की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की हुई है। और हमें लगभग उम्मीद है कि 1 लाख के आसपास पूर्व सैनिक यहाँ पर पहुँचेंगे। और मैं आपके मीडिया के, आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 17 सितंबर रविवार को सभी कार्य छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व नौसैनिक रेवाड़ी पहुँचे। और जब रेवाड़ी में पहुँचेंगे तो ये कि ऐतिहासिक रैली होगी। और ये जो OROP की मुहिम हम 7 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये तो हमारी है एक महारैली। और साथ में हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे रिश्तेदार रेवाड़ी में आएंगे और उनका हम भरपूर स्वागत करेंगे। और जब आप रेवाड़ी में हमारे वीरों के कदम डलेंगे तो आप देखना, आप मीडिया वाले यहाँ पे आओगे, पूरे रेवाड़ी शहर में भारत माता की जय, वंदे मातरम, सैनिक एकता जिंदाबाद के नारे से आपका रेवाड़ी सैनिकों की एक बहुत पुरानी मांग है और देश के प्रधानमंत्री ने इसी जगह से, इसी ग्राउंड से रेवाड़ी की घोषणा भी की थी। क्या कहेंगे, इसको लेकर रैली होने वाली है? सर, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ आए, मीडिया के जैसे भी प्रभारी आप उसके हुए हैं, मैं आपसे बहुत उम्मीद रखता हूँ। और मैं आपके सब की तरफ से संगठन की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सर, आप सभी जानते हो कि जो ये 1 रैंक 1 पेंशन है, ये बहुत समय से गूंज रही है, लेकिन इसका किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। जब ये बातें काफ़ी बढ़ चढ़ करके बार बार में हर आने वाली सरकार को बताई जा रही थी, तो इस रेवाड़ी हुड्डा ग्राउंड के अंदर 15 सितंबर 2013 को नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा की थी कि मैं 10 महीने के अंदर आपका, अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो 10 महीने के अंदर आपका 1 रैंक 1 पेंशन का जल्दी से जल्दी पूर्व सैनिकों को दूंगा। लेकिन आज 9 साल पूरे गुजर गए हैं, उसके ऊपर देना तो अलग बात है,
लेकिन अपने मन की बात वो बताते हैं, लेकिन किसी की मन की बात सुनते नहीं है। हर महीने के अंदर 15 दिन में 20 दिन के अंदर बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का मन की बात सुनेंगे। हम नरेंद्र मोदी साहब की मन की बात सुनते हैं, लेकिन वो आज तक किसी पूर्व सैनिक की बात मन की नहीं सुनी। उनको जो भी आदमी जैसे भी बता देता है उसी को सच मान लेते हैं, और हमारी जो ये बातें हैं सच बात है, 1 रैंक 1 पेंशन की वहाँ तक नहीं पहुँचती। तो यही उद्देश्य है। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।